बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निहाल और आप देख रहे हैं ई टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पीसी पे जो आपका पीसी पे जैम्प सर्वर बना हुआ है उस पर आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैम्प अगर आपने जैम्प इंस्टॉल नहीं किया या आपको उसका करने का तरीका नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो देख सकते हैं। आपको पहले जैम्प इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपका लोकल होस्ट जो होगा, आपका पीसी जो होगा वो सर्वर बन जाएगा। उसके बाद आप वर्डप्रेस इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस भी एक्चुअली एक पीएचपी की फॉर्म ही है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है, ना कि आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती बल्कि इजीली आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। और ये एक्चुअली बैक एंड पे पीएचपी को यूज़ करता है। अगर हम इसकी अगर हम इसकी कोडिंग देखें किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट की तो उसमें पीएचपी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। तो इसके लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास सर्वर नहीं होगा तो आपका वर्डप्रेस ओपन नहीं हो सकता। इसलिए हम जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो वर्डप्रेस की तो उसके लिए पीएचपी का सर्वर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको जैम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपने जैम इंस्टॉल नहीं किया तो वो आप कर लें। तो हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपने सबसे पहले आपने जैम का कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। ये आपको कुछ इस तरह शो होगा। आपने सबसे पहले अपैची माईएसक्यूएल और फाइल जिला को इनेबल कर देना है। आप देख सकते हो ये भी इनेबलिंग हो रहा है, इनेबल हुआ नहीं। इधर नीचे आपको नोटिफिकेशन भी आ गया, ये इनेबल हो गया है। मीन्स आपका सर्वर जो पीसी है वो सर्वर में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसके बाद आपने इसको क्लोज कर लेना और ओपन कर लेना अपना वेब ब्राउज़र। तो इसमें आपने देखना है लोकल होस्ट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पैनल शो होगा। तो सबसे पहले तो आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना होगा। वर्डप्रेस डाउनलोड करने का जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। तो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप जो भी हो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें, आपको इस तरह की एक जिप फाइल में मिलेगा। तो मैं अपनी आसानी के लिए इसको डेस्कटॉप पे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये कोई बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, बस छोटा सा है। आपको वैसे आप डायरेक्टली इसको कर भी सकते हैं उसमें एक्सट्रैक्ट, बट अपनी आसानी के लिए मैंने पहले इसको इसमें इंस्टॉल किया। आपको इस फोल्डर में कुछ ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसमें WP एडमिन कंटेंट और इंक्लूड्स और बाकी PHP फाइल, आप ये देख सकते हैं, ये PHP पे इनेबल है। उसके बाद आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और अपने जहाँ पर आपने जैम इंस्टॉल किया, मैंने सी में किया था, आपको मैंने बताया था कि कैसे करते हैं, उसमें ये जैम का फोल्डर होगा, इसको ओपन करना है। इसमें ये बहुत सारे फोल्डर जैसे PHP माई एडमिन MySQL, ये एक्चुअली एक सर्वर का फोल्डर है। आपके ऑनलाइन कंट्रोल पैनल में भी यही फोल्डर मिलेंगे। तो आपने सीधा 6वें नंबर पे ये फोल्डर है htdocs का, आप ये देख सकते हैं। इसको ओपन करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये 42.6 MB का है, बट वो एक्चुअली मेरे इधर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इसलिए स्लो हो रहा है। वैसे आप इसको डायरेक्टली इधर फोल्डर के तौर पर रखें तो आसानी रहेगी, वैसे आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप फोल्डर में रखें तो आसानी होगी। तो अपने क्रोम में चले जाएं या वेब ब्राउज़र में, आपने इधर से PHP माई एडमिन ओपन करना है। या आप डायरेक्टली ये लिंक भी लिख सकते हैं localhost/php myadmin/। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पैनल शो होगा। आपने सबसे पहले तो डेटाबेस क्रिएट करना है। इधर से आप डेटाबेस में जाएंगे और इधर आपको न्यू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस नेम और आगे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको छोड़ दें। उसके बाद आप वर्डप्रेस लिखना है और इधर से सिंपली क्रिएट कर लेना है।
आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो आप कुछ भी नहीं करना, बस डेटाबेस क्रिएट करना है। उसके बाद आपने सिंपली इधर टाइप करना है लोकल होस्ट /WordPress, उसके बाद एंटर कर लेना है। अब ये इधर वर्डप्रेस क्यों लिखा है और इधर वर्डप्रेस मैंने क्यों लिखा है, तो इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे इधर फोल्डर का नेम है तो वही मैंने लिखा, और इधर जो आपने ये जो वेबसाइट लिखनी है WP लोकल होस्ट /WordPress, ये वर्डप्रेस वो होगा जो आपने इधर नेम लिखा होगा डेटाबेस का। इधर अगर आप कोई और नेम लिखते हैं जैसा कि टेस्ट, तो इधर लोकल होस्ट /test/ आप एंटर करेंगे तो आपको ये वर्डप्रेस ही शो करेगा। और इधर फोल्डर का नेम आप जो रखेंगे तो वो उससे भी हो सकता है। उधर जो आप फोल्डर का नेम रखेंगे आपने वो इधर भी यही रखना है। उसके बाद डायरेक्टली आपने अगर इधर वर्डप्रेस रखेंगे तो फोल्डर का नेम भी वर्डप्रेस, तब इधर वर्डप्रेस की वेबसाइट खोली है। ये एक्चुअली जो वर्डप्रेस है ये आपको फोल्डर नेम ही है, और या डेटाबेस नेम भी आप कह सकते हैं। डेटाबेस का नेम और फोल्डर नेम एक ही होना चाहिए। उसके बाद आपको जब आप लिखेंगे लोकल होस्ट /WordPress, आपको फर्स्ट टाइम पे इस तरह सेटअप कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा। इधर ये वर्डप्रेस का लोगो, वेलकम टू वर्डप्रेस, आगे डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। उसके बाद हमने सिंपली लेट्स गो करने और उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। ये है डेटाबेस का नेम। आपको ये जो नेम रखना है वो ये वाला नेम है वर्डप्रेस। उसके बाद जो यूज़र नेम है इसकी जगह आपने लिखना है रूट, और आपने और कुछ भी नहीं लिखना। पासवर्ड को इसने सिंपली रहने देना लोकल होस्ट डेटाबेस होस्ट, क्योंकि हमारा लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट ही रखना है। टेबल प्रीफिक्स ये WP है, ये WP ही है, तो इस तरह आपने रखना और सिंपली सबमिट कर। अब इधर चेक कर लें यहाँ पर कोई गलती ना हो, आगे सॉफ्टवेयर में कोई मसला नहीं होगा। जो असल मसला होता है वो इस जगह पर होता है। डेटाबेस नेम वर्डप्रेस जो आपने डेटाबेस का नेम क्रिएट किया होगा, रूट यूज़र नेम रूट रखना है, और पासवर्ड आपने कुछ भी नहीं रखना, और डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट और टेबल प्रीफिक्स इसी तरह रहने और सबमिट कर लेनी है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह शो होगा रन द इंस्टॉलेशन। स्टेप 2 इधर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको आपका जो एक्चुअल एरर आता है वो इधर आता है। इधर डेटाबेस नेम वर्डप्रेस रख लें और आगे यूज़र नेम अगर आप छोड़ दें और पासवर्ड को, आपको ये कुछ इस तरह एरर शो करेगा। तो इस एरर से बचने के लिए आपने द रूट लिखना है, द पासवर्ड और सबमिट पे करना है। उसके बाद आपको ये पेज शो होगा, ये स्टेप 3 एक्चुअल में। तो साइट टाइटल, इधर आप कोई भी साइट टाइटल लिख सकते हैं, जैसा कि अब मैं अपने चैनल का नेम लिख लेता हूँ ईटेक। उसके बाद ये यूज़र नेम है। अभी ये यूज़र नेम जो है ये आपका वो यूज़र नेम है जब आप अपना वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन करेंगे तो आपको कौन सा यूज़र नेम पे आपका एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटीज़ आपके पास आ रही हो। तो इधर नॉर्मली मैं तो एडमिन रखता हूँ, इधर अब मैं अपना नेम लिख लेता हूँ। ये यूजली सिक्योर होना चाहिए। एडमिन जो नॉर्मली होता है वो कोई भी ओपन कर सकता है। तो इधर पासवर्ड है, पासवर्ड नॉर्मली कोई भी ऑटो जनरेटेड होता है, बट आप अपनी आसानी के लिए कोई भी रख सकते हैं। इधर अब मैं निहाल 1 2 3 डॉट, बल्कि सॉरी ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान 1947 P कैपिटल, उसके बाद 2 डॉट या सिंपली डॉट 1 2 3। आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। उसके बाद यूर ईमेल, इधर आपने अपनी ईमेल लिखनी है जिस पे आपको ईमेल आएगी। ये क्योंकि आप उस पे कर रहे हैं अपने लोकल होस्ट पे तो ईमेल आपको नहीं आएंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन होता तो उसके बाद आपको आती। और ये सर्च इंजन विजिबिलिटी कि आपका जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज हो, शो हो या ना हो। तो इसको आप डिस्करेज करने के लिए तो इस तरह कर सकते हैं, और इनकरेज करने के लिए आप सिंपली इसको अनचेक कर लें। इट इज़ अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट। ये अगर आप इधर से इनेबल रखेंगे जैसा कि अब है
तो इस सर्च इंजन पे डिपेंड करता है कि वो आपकी वेबसाइट को रिगार्ड दे, कि आपकी वेबसाइट को रैंक करे कि नहीं। ये दो आखिरी दो स्टेप है, यूर ईमेल और सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये आप ऑनलाइन होस्टिंग के लिए, जो ऑनलाइन आप होस्टिंग बाय करते हैं उसके लिए ये वर्क करता है, ऑफलाइन के लिए वर्क नहीं करता। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस कर लेना है। सॉरी मैं लिखना भूल गया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इधर आप कुछ भी लिख लें, qa@aa.com, ये मैंने लिख लिया। ये कोई भी डमी आप ले सकते हैं या अपनी भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। ये अभी इंस्टॉल, ये इतनी देर नहीं लगा था एक्चुअली, मेरे रैम बहुत थोड़ी है और इस पीसी में, और साथ तकरीबन 4 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। ये कैमटेशिया के दो, एक रिकॉर्डिंग का और एक पिछला प्रोजेक्ट रेंडर हो रहा है, और लोकल होस्ट भी चल रहा है और ये भी, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मैं थोड़ी वीडियो को फास्ट मोड पर रख लेता हूँ। तो इंस्टॉल हो गया है वर्डप्रेस, फास्ट मोड पर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वर्डप्रेस का लोगो, स्टेप 2 कंप्लीट, यूज़र नेम निहाल, पासवर्ड योर चोजन पासवर्ड। तो सिंपली आपने लॉगिन करना है। तो आपको कुछ इस तरह का शो हो रहा होगा। अब आपको मैं इसकी जो यूआरएल है उसकी थोड़ा समझा दूं, उसके बाद ताकि आप अपनी वेबसाइट को इजीली क्रिएट कर। जो लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस है स्लैश WP लॉगिन। अब जो नॉर्मल वेबसाइट आप ऑनलाइन देखते हैं वो होती है आपका अपना, जैसा कि आप कोई डोमेन ले लें etech.pk/WP लॉगिन wp-admin.php। तो वो वेबसाइट इसलिए होती है क्योंकि वो डायरेक्टली आपका, जो इधर फोल्डर्स में आपको मैं दिखा दूं, ये जो वर्डप्रेस शो हो रहा है ये एक्चुअल में ये फोल्डर नेम है, ये वर्डप्रेस। अगर आप इसको विदाउट फोल्डर इंस्टॉल करते हैं, मींस आप फोल्डर के एक स्टेप पीछे आप जो ये वाली सारी फाइल्स हैं इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करते, तो आपको ये लोकल होस्ट /wp login.php शो होता, ये वर्डप्रेस शो ना होता। तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्टली को। लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आसानी है कि आप वर्डप्रेस को डायरेक्टली इसी तरह रेंडर कर लें, उसी तरह एक्सट्रैक्ट कर लें और एक्सटर्नल फोल्डर में रखें, ताकि ये आपको डायरेक्टली ज़्यादा बड़ा लिंक ना मिले, बस छोटा सा लिंक हो, लोकल होस्ट WP लॉगिन। उसके बाद ये यूज़र नेम है, इधर आपने, ये मेरा पहले से सेव है बिकॉज मैं बहुत सारे पहले बना चुका हूँ। ये आपने इधर लिखना है अपना यूज़र नेम, मैं रख लिया, उसके बाद पासवर्ड और सिंपली रिमेंबर मी और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये है आपका वेबसाइट का डैशबोर्ड। इधर से मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। अब आपकी वेबसाइट भी इधर वर्डप्रेस का फोल्डर शो करेगी। अगर आप उधर दूसरी तरह इंस्टॉल करेंगे तो वो शो नहीं करेगी, मीन्स अगर एक्सटर्नल फोल्डर में आपको मेन वेबसाइट इस तरह शो होगी। अब आपको थोड़ा वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है इसके बारे में बता दें। इस वेबसाइट पे ये जो पहला डैशबोर्ड है इस पे आपको नोटिफिकेशन आएंगे जो मेन आपकी वेबसाइट के हिसाब से होंगे। ये जो पोस्ट होंगी ये असल में जो वर्डप्रेस है ये एक्चुअली ब्लॉग के लिए होती है। इसको हम इसके कुछ प्लगइन्स और थीम्स को हम खुद और पेजेस को मॉडिफाई करके हम इसको डिफरेंट पेजेस वेबसाइट जो चेंज कर लेते हैं, जैसा कि कोई भी टीवी की वेबसाइट, यूट्यूब की तरह, या कोई ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स या ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह उसके थीम और प्लगइन्स को यूज़ करते हैं। तो पोस्ट एक्चुअली इसमें आप कोई भी पोस्ट ऐड कर सकते हैं।
वो पोस्ट यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद सेकंड पे मीडिया, आपने जो भी नया मीडिया अपलोड करना है, मीन्स आप की इमेज, लोगो, कोई नई इमेज जो आपने यहाँ से शो अपलोड करनी होती है। पेजेस, यहाँ पर आपको सारे पेजेस शो होते हैं, जैसा कि प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर हम ऑनलाइन स्टोर की बात करें तो शॉप पेज, होम पेज जो होते हैं वो इस पे होते हैं। अपीयरेंस, इसमें अब कुछ ऑप्शन है, इसमें कमेंट्स हैं। और ये अपीयरेंस, इसमें थीम्स का ऑप्शन है, मीन्स जो आप थीम अपलोड करते हैं। नॉर्मली इसमें आपको मैं दिखा दूँ 3 थीम होते हैं, 3 से 4। जो लेटेस्ट वर्जन आजकल अब जो चल रहा है आपकी डेट में, उसमें 5 आ रहे हैं। ये 4 इसमें थीम्स आते हैं, 2016, 2020, 2019, 2017। इसमें कस्टमाइज होता है ताकि आप बैक एंड से एडिट कर सकें। मीन्स अपने, अगर आप PHP वेब डेवलपर है तो आप यहाँ पर कस्टम कोड ऐड करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर मेन्यूज़ होते हैं। मेन्यूज़ क्या होता है, जो आपको वेबसाइट के इधर ऊपर शो होता है। ये अब एक्चुअली आपका लोगो है, ये इधर आपको मेन्यू शो होगा। उसके बाद बैकग्राउंड, ये थीम एडिटर, आप अपने थीम को एडिट भी कर सकते हैं। ये प्लगइन, यहाँ से प्लगइन्स ऐड होते हैं, यहाँ से यूज़र्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये है टूल्स। टूल्स का मुझे नहीं पता, ये आप वैसे आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स आपने कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, कोई आपकी पहले से वेबसाइट बनी है। और ये सेटिंग, इसमें आपकी सारी वेबसाइट की सेटिंग है। ये जर्नल है, यहाँ पर आपकी सारी वेबसाइट की डिटेल है। ये जो टैग लाइन है वो ये है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, वो अब यहाँ से एडिट कर सकते हैं कुछ भी। ये आपकी वेबसाइट का URL है, आप इधर से साइट का एडमिनिस्ट्रेटेड ईमेल है, और टाइम जोन है, टाइम मेथड आप इधर चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आ गया होगा और आपने अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।